हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वेलकम टू एग्जामपुर में। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी आ जाइए। आज हमारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ में स्टैटिक जीके भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीरू जल विद्युत परियोजना 624 मेगावाट के निर्माण की स्वीकृति दी, जिसकी अनुमानित लागत 4287.59 करोड़ रुपए है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। Union Cabinet approved the construction of Kiru hydroelectric project in which of the following state with an estimated cost of Rs 4287.59 करोड़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जम्मू और कश्मीर। ओके, जम्मू और गलत पे सर्किल हो गया है, जम्मू और कश्मीर। तो राइट ऑप्शन आपके पास समझ में आया, जम्मू और कश्मीर है। अब ध्यान से सुनिए, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4287.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 624 मेगावाट के निर्माण में निवेश को मंजूरी दी। ओके, अब हम जम्मू एंड कश्मीर के विषय में जान लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पे के जो गवर्नर हैं वो है सत्यपाल मलिक। स्टेट अब आपको पता है बाइफर्केटेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो है विभाजित हो गया है, बट गया है। एक बन गई है JNK और एक लद्दाख। JNK और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारी सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को अब 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया है। पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और ये सब घटना हुई है, उस डेट है, वो डेट है 31 अक्टूबर 2019। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल आपको पता होगी। अगर विंटर में बात करें तो विंटर में ये जम्मू। ओके, जम्मू कब से कब तक होती है? नवंबर टू अप्रैल। ओके, और समर में अगर हम समर की बात करें तो श्रीनगर, और ये होती है मई से अक्टूबर। तो जम्मू एंड कश्मीर के विषय में इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस नेता का नाम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं जयललिता, कामराज, MG रामचंद्रन, करुणानिधि, इनमें से कोई नहीं। तो During state visit to Tamil Nadu, Prime Minister Narendra Modi renamed Chennai Central Railway Station after which of the following leader? तो इसका जो राइट ऑप्शन है MG चंद्रन। किस नेता के नाम पर? तो MG रामचंद्रन के नाम पर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, MG रामचंद्रन। अब तमिलनाडु के विषय में बात करें, तमिलनाडु की कैपिटल की बात करते हैं। आपको सबको पता होगी चेन्नई। ओके, चीफ मिनिस्टर सब बताते चलिए। ओके, के पलानी स्वामी इसके जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और नेशनल पार्क, अगर हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क की बात करें तो मुदुमलाई नेशनल पार्क,
मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी, ओके। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, उसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और तमिलनाडु में एक झील है, उसका नाम है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक। ये कहां पड़ती है? तमिलनाडु में, ओके। इतने पॉइंट्स आपको तमिलनाडु के विषय में पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNEAS और इसरो ने बेंगलुरु में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो निम्नलिखित प्रणाली को विकसित करने के लिए है, ओके। तो फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES and ISRO signed an agreement in Bengaluru to develop which of the following system? ऑप्शंस दिए गए हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम के लिए प्रयोगशाला, इसरो की इनर्टियल प्रणाली, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय आधारित समुद्री निगरानी प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट ऑप्शन है आप बताएंगे, अंतरिक्ष आधारित समुद्री निगरानी प्रणाली। और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या नाम है? CNEAS, ओके। तो क्या नाम है उसका? समझौते पर हस्ताक्षर किए जो निम्नलिखित प्रणाली को विकसित करने के लिए है। तो किस प्रणाली को विकसित करने के लिए है? अंतरिक्ष आधारित समुद्री निगरानी प्रणाली को। अब हम अगर बात करते हैं, ओके, तो ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए युवश्री अर्पण योजना शुरू की है? Which of the following state government launched युवश्री अर्पण स्कीम for financially assisting young entrepreneurs with raise 1 lakh? तो ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, सेकंड आंध्र प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो योजना शुरू की है, किस स्टेट ने शुरू की है, किस राज्य ने? राज्य का नाम पूछा गया है, तो उस राज्य का नाम है यहां पर पश्चिम बंगाल, ओके। पश्चिम बंगाल ने जो है, वेस्ट बंगाल ने ये स्कीम शुरू की है। अब पश्चिम बंगाल के जो CM है, सभी को आपको पता होगा कौन है, जल्दी जल्दी आप कमेंट्स में बताते चलिए। ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल की आप जीके जानिए थोड़ी सी। वेस्ट बंगाल के अगर मैं गवर्नर को बात करूं तो गवर्नर है जगदीप धनकर। जगदीप धनकर जो है गवर्नर है वेस्ट बंगाल के। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। कैपिटल आपको सबको पता ही होगा, कोलकाता। और नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। दूसरा है गेरुमारा नेशनल पार्क, तीसरा है। और वेस्ट बंगाल को होम ऑफ द बंगाल टाइगर्स भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल को होम ऑफ द बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। नरोरा वैली नेशनल पार्क भी यहीं पर है। न्योरा वैली नेशनल पार्क भी यहीं पर है। जल्दापाड़ा भी वेस्ट बंगाल में है। और सिंगालीला भी वेस्ट बंगाल में है। आपको ध्यान रखना है, देखिए नेशनल पार्क सुंदरवन, गेरुमारा, होम ऑफ द बंगाल टाइगर्स अगर आपसे पूछे वेस्ट बंगाल, न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, जल्दापाड़ा वेस्ट बंगाल में, सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। गवर्नमेंट जगदीप धनकर, CM ममता बनर्जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the chief scientist of the World Health Organization? तो आप बताएंगे सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन दिए गए हैं असद हफीज, उसके बाद सालेह बानोइता तोराब, अलेजांद्रो स्वार्च, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है, राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन।
सौम्या स्वामीनाथन, आप भी बताते चलिए। अगर हम WHO की बात करें तो WHO एस्टेब्लिश्ड हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। ओके, इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। और तो इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर करंट डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनका नाम है टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। ओके, तो इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको बोला अगर WHO की बात करें तो इसकी स्थापित हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। और इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who was appointed as the chief scientist of the World Health Organization? तो आप बताएंगे सौम्या स्वामीनाथन। ओके, इतना पॉइंट्स आपको इसमें क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत कुमार मोहंती को निम्नलिखित में से किस संगठन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, या इनमें से कोई नहीं। तो अजीत कुमार मोहंती इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? किस के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में 6 मार्च 2019 को अजीत कुमार मोहंती। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the ambassador of India to Saudi Arabia recently? तो विनय कुमार, सतबीर सिंह, श्री कुमार मेनन और साफ सईद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है औसाफ सईद अहमद जावेद के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इनको जो नियुक्त किया गया है अहमद जावेद के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ओके, इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सऊदी अरब की कैपिटल और करेंसी आप प्लीज बताइए क्या है जल्दी से। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, और करेंसी रियाल। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं सऊदी अरब के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो तीनों मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और म्यूटेशन को ऑनलाइन कर देगा? Name the app launched by Hardeep Singh Puri, Minister of Housing and Urban Affairs, to make all the 3 modules conversion, substitution and mutation online. ओके, तो आपके ऑप्शन है ई धरती, उमंग, माई गवर्नमेंट, ई आयुषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ई धरती। ऐप का नाम पूछा गया आपसे, ऐप का नाम क्या है? तो आप बताएंगे ई धरती, जो तीनों मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और म्यूटेशन को ऑनलाइन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ई धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेसल्ट
बेसल्ट अंतरिक्ष यान जो हाल ही में खबरों में है किस देश से है? बेसल्ट स्पेसक्राफ्ट विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री? तो ऑप्शन दिए गए हैं यूएसए, रूस, भारत, इजराइल। तो ये इजराइल से है। बेसल्ट अंतरिक्ष यान जो हाल ही में खबरों में है वो इजराइल से संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है? इजराइल से। इजराइल की कैपिटल की बात करें इजराइल की कैपिटल जेरूशलम और करेंसी न्यू शेकल। तो इतने पॉइंट्स आपको इसके विषय में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के 61वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु बिकेम द 61वें चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन दिए गए हैं अभिजीत गुप्ता, इनियान पन्नीर सेल्वम, कृष्णन शशिकिरण, पाताल हरिकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इन ऑप्शन आपका जो राइट है वो है इनियान पनीर सेल्वम। ये 16 वर्ष के हैं, 16 वर्ष के हैं और कौन से राज्य से? ये इनियान पनीर सेल्वम जो है ये इनका जो स्टेट है ये तमिलनाडु के इरोड से है। तमिलनाडु के इरोड जिले से। इतने पॉइंट्स इसके विषय में आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी जिसे 8 मार्च 2019 को मनाया गया? What was the theme of the International Women's Day which is observed on March 8, 2019? तो ऑप्शन दिए गए थीम सब समय अब है, ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ता महिलाओं के जीवन को बदल रहे हैं, काम की दुनिया में महिलाएं, 2030 तक ग्रह 50-50, 2030 तक ग्रह 50-50, लिंग समानता के लिए इसे बढ़ाएं, थीम समान सोचे स्मार्ट बने बदलाव के लिए नया करें। तो जो हमारी इसकी राइट थीम है वो है समान सोचे स्मार्ट बने बदलाव के लिए नया करें। इसकी जो राइट थीम है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। ओके, ये इसकी राइट थीम है। और अगर महिला बाल विकास मंत्री की बात करें तो महिला बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। और ये इनका जो कॉन्सिक्वेंसी क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, स्मृति ईरानी का निर्वाचन क्षेत्र है यूपी का अमेठी। अमेठी यूपी में है, तो ये अमेठी के निर्वाचन क्षेत्र से है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अमेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए जो उच्च रियायती दर पर निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्रदान करेगी। तो ऑप्शन दिए गए पंजाब राव देशमुख योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना, अटल आहार योजना, कृषि गुरुकुल योजना, इनमें से कोई नहीं। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विच विल प्रोवाइड गुड क्वालिटी फूड एट ए हाईली सब्सिडाइज्ड रेट। तो पंजाब, ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब राव देशमुख योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना, अटल आहार योजना, कृषि गुरुकुल योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है अटल आहार योजना। कौन सी सरकार द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का जो नाम है वो है अटल आहार योजना। ओके, अब जो उच्च रियायती दर पर निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्रदान करेगी, जो अत्यधिक रियायती दर पर अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्रदान करेगी, 5 रुपए सिर्फ उस भोजन को प्राप्त करने के लिए आपको देने पड़ेंगे रुपए 5 रुपए। 5 रुपए में अच्छा भोजन आपको मिलेगा। अब महाराष्ट्र के विषय में बात करते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, कैपिटल मुंबई, सभी जानते होंगे। गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं भगत सिंह कोश्यारी।
भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। सीएम देवेंद्र फडणवीस। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। और नेशनल पार्क अगर हम यहाँ बात करें तो तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, तडोबा अंधेरी। दूसरा है चंदोली। तीसरा है संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। और तीसरा है गूंगामल नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क। और चौथा है नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। तो 5 आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है अटल आहार योजना। ओके, उस एजेंसी विभाग सांविधिक निकाय का नाम बताइए जिसने अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी क्षमता नामक एक दस्तावेज जारी किया जिसका उद्देश्य भारत में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। नेम द एजेंसी डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी विच रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड Unlocking National Energy Efficiency Potential that aims to improve the energy efficiency in India। तो ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या बिजली विभाग या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें दिया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उस निकाय का नाम, तो निकाय का नाम आपको मैंने बता दिया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 हेल्ड? ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा मंदिर गुजरात, मानेकशा केंद्र नई दिल्ली, नेस्को सेंटर महाराष्ट्र या द ललित अशोक कर्नाटक। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें मानेकशा केंद्र नई दिल्ली, मानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली को इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण, कौन से नंबर का संस्करण? दूसरे नंबर का संस्करण यहां आयोजित किया गया है। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डाक विभाग के सहयोग से विदेश मंत्रालय ने 500वें पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कहां किया? वेयर डिड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इनॉग्रेट द 500 पासपोर्ट सेवा केंद्र? ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय में पश्चिम जयंतिया हिल्स, उड़ीसा में जयपुर जोधपुर, राजस्थान में प्रतापगढ़, असम में धेमाजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें राजस्थान में प्रतापगढ़। ओके, राजस्थान में प्रतापगढ़। और राजस्थान के विषय में बात करते हैं। गवर्नमेंट कलराज मिश्रा, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। ओके, और सीएम है अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत। और नेशनल पार्क की बात करें अगर तो रणथंबोर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोरयूर गुड़ को हाल ही में केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। यह निम्नलिखित में से किस जिले का है? मरयूर जगरी गेट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली। इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ से, पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर से, केरल के इडुक्की से या कर्नाटक के कोडगु से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें इडुक्की इडुक्की केरल के गुड़ को गन्ने से बनाया जाता है और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान कोई रसायन नहीं मिलाया जाता है, तो इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। अगर हम केरल के विषय में बात करें
मयूर गुड़, ये मिला है इडुक्की केरल। अगर केरल की बात करें, केरला, इसके अभी हाल ही में नए गवर्नर बने हैं, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। सीएम का नाम है पिनराई विजयन। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। और नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं? इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, कुमारोकम नेशनल पार्क, और एक और है पेरियार नेशनल पार्क। कुमारोकम नेशनल पार्क और एक है पेरियार नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, कुमारोकुम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। ओके, तो इतने फैक्ट्स आपको जो है याद रखने हैं अच्छे से। और केरल की बात करते हैं तो केरल में दो नदियां याद रखनी है। कौन कौन सी? भरतपुझा और पेरियार नदी। भरतपुझा केरल की सबसे लंबी नदी है और पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आपको सही तरीके से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Goodwill Ambassador of United Nations Development Program recently? रवीना टंडन, पद्मलक्ष्मी, रोहित शर्मा, MS धोनी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट ऑप्शन है पद्मलक्ष्मी। ओके, पद्मलक्ष्मी को जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, पद्मलक्ष्मी को। अब बात करते हैं यूएनडीपी की। यूएनडीपी 1965 में यह एस्टैब्लिश्ड हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। ओके, तो इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ओके, इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। इसका यूएनडीपी का आपको पता ही चल गया। हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ओके, यूनाइटेड स्टेट में। और यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। कल और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे। आज जरा इसलिए कम है क्योंकि टीचर्स डे था, तो जरा पार्टी वार्टी थी, तो इसलिए नहीं हो पाए ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन अब जो है आपको सही में बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। सबको थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके।